नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर्यन एजुकेशन गुरुजी में। आज हम 1000 आधार मानकर 1000 के निकटतम संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। माने 1000 आधार के जो आगे पीछे थोड़ी निकट की संख्याएं हैं उनको किस तरीके से हम आसानी से गुणा करेंगे एक जानेंगे। तो आइए चलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे हल उदाहरण देखते हैं हम। कोई हमारी संख्या है जैसे 1020 गुणा 1017। ये हमारी संख्या है और इस संख्या दोनों का 1020 और 1017 का हमें गुणा करना। तो इससे पहले हम 100 के निकटतम आधार वाली संख्याओं को गुणा करना सीख चुके हैं। इसी प्रकार से हम इसको भी करते हैं एक सरलतम रूप से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1000 से जितनी भी अगर अधिक है संख्या तो उसको उतना ही अधिक कर देना है, और 1000 से अगर कोई कम है संख्या तो उसको उतना ही उससे कम कर देना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 1020 है और ये 1017 है। तो ये भी 1000 से 20 अधिक है और ये भी 1000 से 17 अधिक है। तो हम दोनों को ही यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हम 1000, ये हमारी 20 अधिक है तो हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे 1020 प्लस 20। ऐसे ही हमारी 1017 है, इसको अपन लिखेंगे 1017 प्लस 17। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का आपस में हमें क्या कर देना है, गुणा करना है, गुणा। तो हम यहाँ पर गुणा करते हैं 20 गुणा 17। 20 का 17 में गुणा होगा, 17 दूना 34, 340 आ जाएंगे हमारे। 340 आ गए। अब क्या करना है, अब हमें इस संख्या और इस वाली संख्या, यहाँ पर यदि ये जोड़ की है तो इसे जोड़ देना है, और अगर ये घटाना की है तो इसे घटा देना है। तो यहाँ पर हमारी ये प्लस की संख्या है तो 1017 और 20 का हमें प्लस कर देना है। इन्हीं दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, जोड़ना लिख के जोड़ देते हैं 1017 प्लस 20। जब हम 1017 में 20 जोड़ेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 1037। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये संख्या हमारी पहले वाली आनी है और ये संख्या हम इसके पीछे लिखेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर हमारे देखने की बात यह है कि यहाँ पर ये 3 ही अंक होने चाहिए, क्योंकि हमारे आधार में कितने अंक 0 है, 3। तो जितने आधार में 0 है उतने ही हमारे यहाँ पर क्या होने चाहिए, अंक होने चाहिए। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका हमारा ये आंसर आ गया है 1037 और 340। पूरा मिलकर हो गया हमारा 10,37,340। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं पर हम चेक करने के लिए ऐसा इसके बीजांकों का योग कर लेते हैं। तो इसके हमारे बीजांक विधि से जैसे हम इसके अंकों का योग करेंगे तो 1 और 2 कितना हो गया हमारा 3, तो हम 3 यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही 1 और 1 2 और 7 कितना हो गया हमारा 9, तो हम 9 यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही इसका जोड़ लेंगे 1 और 3 4, 4 और 7 हमारे 11 होंगे, 11 और 3 14 होंगे, 14 और 4 हमारे 18 होंगे। अब 18 का बीजांक कितना आया, 18 का बीजांक 1 और 8 9 आएगा।
तो ऊपर भी हमारा इतना आना चाहिए इसके बराबर, तो हमारा ये गुणा सही है, अन्यथा गलत है। तो हम जब 9 का और 3 का गुणा करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, 9 3 27, 27 के अंकों को जोड़ेंगे तो ये हमारे कितना होगा 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा दोनों ही ऊपर नीचे के अंक समान है, तो ये हमारा गुणा भी कैसा है, सही है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये तो हमारे जो 1000 से अधिक संख्या वाले हैं वो वाला गुणा है। अब कोई अगर संख्याएं 1000 से कम होती हैं तो उनको कैसे करेंगे, तो जैसे हम उदाहरण दूसरे में लिख देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या है हमारी, मान लो 994 गुणा 972। हमें करना उसी तरीके से है जैसे हमने इसको किया है, ऐसे ही हम इसको करेंगे समझ। तो हमारी ये 994 है, ये हमारी 1000 से कितना कम है, तो हमें दिख रही है ये 1000 से 6 कम है, तो हम यहाँ पर इसको 6 कम कर देंगे। ऐसे हमारी 972 हमारी 972 है, ये हमारी 1000 से कितनी कम है, ये हमारी 1000 से 28 कम है, तो हम यहाँ पर कितने लिख देंगे 28। अब हमें इसमें इन दोनों का क्या करना है, हमें फिर से गुणा कर देना है। तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं गुणा में, यहाँ पर जैसे हमने लिख लिया 6 गुणा 28 बराबर कितना आ जाएगा इसका, 6 8 48 की 8, हर्ष लगी 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया हमारा 16, कितना आ गया 168। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें इस संख्या और इस संख्या का क्या करना है। अब देखो ये माइनस का चिन्ह है, तो हम इस संख्या को क्या करेंगे, घटाना है। तो हम यहाँ पर इसको घटाएंगे, घटाना, इसको घटाते हैं। 972 माइनस 6, तो यहाँ हमारे जब 972 में से हमारे 6 घट जाएंगे तो हमारा कितना होगा, ये 72 में से 6 जाएंगे तो हमारे बचेंगे ये 966। 966। अब इतना करने के बाद अब हम इनको यहाँ पर लिख देंगे, 966 और कितने लिखे जी 168। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी 3 अंक हैं। यदि 3 अंक नहीं होते तो हम यहाँ पर क्या मान लेते, एक 0 मान लेते। क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 अंक हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 6। ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया कितना, 9,66,168। इसकी भी हम जांच कर लेते हैं ये हमारा सही है या गलत। तो हम देखते हैं 9 और 9 18, 18 और 4 22, तो 22 का हमारा बीजांक कितना होगा, 2 और 2 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। इसको जोड़ लेते हैं हम, 9 और 9 18, 18 का बीजांक कितना होगा हमारा, तो 18 का बीजांक कितना होगा हमारा 1 और 8 9, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9। ऐसे ही हम इसको जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22, 22 और 6 28, 28 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे 36, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36 का हमारा कितना आएगा, 6 और 3 9, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितने 9। अब इनका करेंगे हम 9 चौक 36, तो 36 का भी हमारा जब बीजांक करेंगे तो 3 और 6 कितना होगा 9, तो यहाँ पर भी अरे दोनों ही कंडीशन में ऊपर भी 9 और इधर भी 9, तो ये हमारा गुणा जो है बिल्कुल सही है। अब अगर ऐसी स्थिति आए कि कोई अंक 1000 से छोटा है और कोई एक अंक 1000 से
बड़ा है, तब हम उनका गुणनफल कैसा करेंगे, उसमें क्या करेंगे। मान लीजिए हमारी कोई एक संख्या है, उदाहरण तीसरा, जैसे हमारी मान लीजिए कोई संख्या है 1025 गुणा 991, इसका गुणा करना है हमें। तो देखो ये हमारी 1000 से अधिक है और ये हमारी 1000 से कम है, तो जो अधिक है उसको अधिक कर देंगे, जो कम है उसको हम कम कर देंगे। तो हम देखते हैं 1025 हमारी 1000 से कितनी अधिक है, 25, तो हम इसको 25 अधिक कर देते हैं। ऐसे ये 991 हमारी 1000 से कितनी कम है, 9, तो हम यहाँ पर 9 इसको माइनस कर देते हैं। फिर वही सेम स्थिति, इन दोनों का क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो हम गुणा कर देंगे, देखेंगे 25 गुणा 9, तो 25 का जब 9 में गुणा करेंगे तो हमारे कितने आएंगे, 25 नम्मा 225। और इन दोनों का क्या करना है, देखो ये प्लस की संख्या है तो इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ना। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, 991 प्लस 25, जोड़ देंगे हम इसको, 5 और 1 6 हुआ, 9 और 2 11 की 1 आ जाएगी, हासिला 1, यहाँ पर 9 और 1 हो जाएगी हमारी 10, कितना हो गया हमारे 1016। अब हम इसको और इस संख्या को लिख देते हैं, किंतु हमें यहाँ पर एक चीज देखना है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो हमारी ये संख्या है, इस संख्या को हमें दुगना करके और जो इस संख्या से और इस संख्या से निर्मित होगी उसको हमें घटाना है। किसको दुगना करके, इसको 225 को दुगना करेंगे, 225 की दुगना कितनी हो जाएगी हमारी, 450। तो ये 450 हमें इन दोनों संख्याओं को लिखने के बाद घटाना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1016 और 225। अब हमें इस संख्या का दुगना करके घटाना है, तो यहीं पर हम घटा देते हैं। इसका 225 का दुगना कितना हो जाएगा हमारा, 450। हम 450 घटा देते हैं। कैसी स्थिति में घटाएंगे, जब एक संख्या 1000 से ज़्यादा होगी और एक संख्या 1000 से कम होगी। तो हम यहाँ पर घटाते हैं 5 के 5, यहाँ पर हमारे 12 में से 5 जाए, कितने बचेंगे, 7, और यहाँ पर हमारे 11 हो गए, 11 में से 4 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 11 में से हमारे 4 गए तो 7 बचे, और यहाँ पर हमारे 5, 1 का 1 और 10 के 10। ये हमारा उत्तर आ गया 10,15,775। अब इसको भी हम देख लेते हैं, ये हमारा सही है अन्यथा गलत। तो इसको भी हम ऐसे ही बीजांक विधि से इसकी जांच कर लेते हैं। इसको जोड़ा हमने, 2 1 और 2 3, 3 और 5 कितना हुए, 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। यहाँ पर 9 और 9 18 और 1 कितना होगा, 19। अब 19 का बीजांक कितना आया हमारा, 9 और 1 10, 10 का बीजांक कितना होगा, 1, तो हमारे यहाँ पर आएंगे। इसको जोड़ लेते हैं हम, 1 और 1 2, 2 5 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 और 5 कितने हो जाएंगे, 26। अब 26 को जब हम बीजक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 1 का और 8 में, 1 अट्ठे 8। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों ही कैसे आए, समान अंक आए, तो ये भी हमारा कैसा है, सही है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम अगर 1000 से अधिक अंक हैं, संख्याएं हैं, तो उनका हम इस तरीके से
गुणा करेंगे, 1000 से कम है तो उनको हम इस तरीके से गुणा करेंगे, और यदि एक संख्या 1000 से अधिक है और 1000 संख्या 1000 से कम है तो उनको हम इस तरीके से याद करेंगे। तो आज हमने 1000 आधार वाली संख्याओं को निकटतम संख्याओं का गुणा करना सीखा। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर के आएंगे गणित से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।